इस मूवी का आगाज बहुत ही हैप्पी फैमिली से होता है। एला अपने पेरेंट्स के साथ फॉरेस्ट के बीच एक छोटे से घर में रहती है। सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा होता है कि एक दिन एला की मदर की तबीयत बहुत ख़राब होने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो मरने से पहले एला से प्रॉमिस लेती है कि वो सबके साथ काइंड रहेगी और सारी चीज़ों का मुकाबला बहुत बहादुरी से करेगी। एला की मदर की डेथ की वजह से सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन एला और उसके फादर इसको एक्सेप्ट करते हुए जीना शुरू कर देते हैं और इसी सब के दौरान एला अपने फादर के साथ बड़ी हो जाती है। कुछ अर्सा बाद एला के फादर एक विडो से शादी कर लेते हैं और उसकी 2 बेटियां भी होती हैं जो कि उसकी विला में आकर उनके साथ रहना शुरू कर देती हैं। एला इस सब की वजह से बहुत परेशान होती है, लेकिन वो अपने फादर की वजह से उन सबको एक्सेप्ट कर लेती है। ट्रेन घर में आते ही एक पार्टी रखती है जिसमें एला अपने आप को मिसफिट महसूस करती है। वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के पास चली जाती है। जब वो अपने फादर के पास आती है तो उसके फादर उसे बताते हैं वो कल किसी काम की वजह से टाउन से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से एला बहुत उदास हो जाती है। इतनी देर में ड्रीम वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को बातें करता देखकर जेलस फील करती है। वो कहती है जो प्यार उसे चाहिए वो सिर्फ एला को मिल रहा है। एला के फादर के जाने के बाद ही ड्रीम अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो एला से उसका रूम लेकर अपनी बेटियों को दे देती है और उसे वो एटिक में रहने के लिए कहती है। यहाँ पर एला एटिक में आकर अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ रहना शुरू कर देती है, बल्कि यहाँ वो बहुत खुश होती है कि उसे अपनी स्टेप मदर और स्टेप सिस्टर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो यहाँ बहुत गलत होती है। उसकी स्टेप सिस्टर्स और मदर उससे मीठी बनकर नौकरों वाले काम करवाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी ये सब करती है। उससे भी बुरा ये होता है कि एक दिन एला के फादर का सर्वेंट अकेला आता है और उसे बताता है कि रास्ते में उसके फादर बहुत बीमार हो गए और उनकी डेथ हो गई। ये सब सुनकर तो एला के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। एक ही मिनट में उस पर क़यामत के पहाड़ टूट पड़ते हैं। एक तरफ उसके फादर की डेथ का दुख और दूसरी तरफ अब उसे अपनी स्टेप मदर के साथ इस विला में अकेले ही रहना होगा। और अब ड्रीम यहाँ पर पैसे बचाने के लिए सारे सर्वेंट्स को फारिग कर देती है और वो घर के सारे काम एला से करवाती है। कपड़े धोने से लेकर बर्तन धोने तक हर एक काम एला ही करती है। उसके ऊपर ये कि टेबल पर बचा हुआ खाना एला के हिस्से में आता है, जिसे वो अपने एनिमल फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। रात सोने के लिए इतनी स्टेज चढ़कर एटिक में जाना उसे बहुत मुश्किल लगता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाने की वजह से वो किचन में ही सोना शुरू कर देती है। सुबह फायरप्लेस के पास सोने की वजह से एला के फेस पर सिंडर्स लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्टेप सिस्टर्स उसको सिंड्रेला के नाम से मजाक बनाना शुरू कर देती हैं। इन सब से तंग आकर एक दिन सिंड्रेला हॉर्स राइडिंग करते हुए वुड्स में चली जाती है, जहाँ उसे एक दिन स्टेज दिखता है। किंग और उसके दोस्त उसकी हंटिंग के लिए आते हैं। ये सब कुछ देखकर एला उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसकी वजह से उसका अपना हॉर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन किंग उसकी हेल्प करता है और हंसते हुए उसे बताता है कि वो पैलेस में एक सर्वेंट है। एला और प्रिंस एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो उसे अपना नाम बताए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। वापस पैलेस पहुँचने पर उसे पता चलता है कि किंग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और किंग उसे अपने लिए ब्राइड तलाश करने के लिए कहता है, ताकि वो जल्द से जल्द उसकी शादी करवा के उस पर सारी जिम्मेदारियों को टाल सके। इस पर प्रिंस उन्हें कहता है कि वो बॉल पर सारे लोगों को डिनर पे इनवाइट करेगा, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो एला से दोबारा मिल सके। किंग उसकी बात को मान लेता है। यहाँ पर ऐलान किया जाता है कि सब लोग अमीर हो या गरीब, उनको बॉल पर डिनर की इनविटेशन है। एला ये न्यूज़ जाकर ड्रेन को देती है, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो भी बॉल पर जाएगी और दोबारा वो प्रिंस से मिल सकेगी। लेकिन यहाँ तो ड्रेन उसको इग्नोर करते हुए सिर्फ अपनी बेटियों के साथ बॉल पर जाने की तैयारियां शुरू कर देती है और वो ये सोचती है कि अगर उनकी दोनों बेटियों में से कोई एक भी बेटी प्रिंस को पसंद आ गई तो उनकी तो जिंदगी तब्दील हो जाएगी। सीन्स प्रिंस पर शिफ्ट हो जाते हैं, जो कि एला के ख्यालों में इतना गुम है कि उसे तो कुछ और दिखाई ही नहीं देता। यहाँ प्रिंस इस बात से परेशान होता है कि उसके किंग एला को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो उसे बस अपने लिए एक रॉयल ब्राइड पसंद करने के लिए कहते हैं। एला की मदर यहाँ पर उसे कोई भी ड्रेस रेडी करने के लिए नहीं देती है, लेकिन वो खुद ही एंटीक में अपने माउस फ्रेंड के साथ मिलकर अपने लिए बॉल के लिए एक ड्रेस रेडी कर लेती है। आखिरकार वो रात आ जाती है जिसका सबको इंतजार होता है। यहाँ पर ड्रेन और उसकी बेटियां बॉल पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती हैं। पहला अपनी मदर का ड्रेस पहनकर वहाँ आ जाती है। ट्रेन और उसकी बेटियां उसको इतना ज़्यादा इंसल्ट करती हैं, यहाँ तक कि वो उसका ड्रेस भी फाड़ देती हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन बेला बॉल पर ना जा सके। उसके बाद वो सब वहाँ से बॉल के लिए निकल जाते हैं और एला बस डिसहार्ट होकर उन्हें खड़े देखती रहती है।
इन सब से डिसहार्ट होकर एला पॉन्ड के पास चली जाती है और जोर जोर से रोना शुरू करती है। बाद में वो गार्डन के पिछले वाले हिस्से में जाते हैं जहाँ पर उसे एक और लेडी मिलती है। एला उसे मिल्क बॉल देती है, जिसके बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो उसे बताती है कि वो इसकी फेयरी गॉड है। वो लेडी अपने मैजिक से पंपकिन को कैरेज, माइस को हॉर्सेस, लिजर्ड फुटमैन और गूस को काउच में तब्दील कर देती है ताकि एला के पास पैलेस में जाने के लिए एक राइड हो। उसके बाद वो अपने मैजिक से एला के ड्रेस को एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस में तब्दील कर देती है। जब वो केज में बैठने लगती है तो उसकी नज़र उसके शूज़ पर पड़ती है और वो उसके शूज़ को बहुत ही खूबसूरत ग्लास के शूज़ में चेंज कर देती है। अब मसला एला की स्टेप मदर और फैमिली का होता है, लेकिन फेरी अपने मैजिक से उस पर स्पेल करती है, जिसकी वजह से वो सब लोग उसे पहचान नहीं पाएंगे और वहाँ से वो राइट लेते हुए पैलेस की तरफ चली जाती है। उसके साथ ही वो उसे बताती है कि उसका ये मैजिक मिडनाइट तक ही रहेगा, यानी 12 बजे तक। उसके बाद वो अपनी असली हालत में वापस आ जाएगी, सो उसे 12 बजे से पहले पहले वापस आना होगा। यहाँ पर एला पैलेस में जाने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। सब लोग यहाँ पर बॉल के लिए तशरीफ ला चुके होते हैं, लेकिन प्रिंस तो सिर्फ एला को ही ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो उसे वहाँ ना पाकर बहुत बेचैन हो जाता है, जिसका अंदाजा किंग लगा लेता है। लेकिन प्रिंस इन सबसे बचने के लिए एक प्रिंसेस को बुला लेता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। बॉल की सेलिब्रेशन शुरू ही होने लगती है और यहाँ पर एंट्री होती है एला की। सब लोग एला को ही देखना शुरू हो जाते हैं और प्रिंस उसको देखकर उस प्रिंसेस को जोड़ते हुए एला से बात करने चला जाता है। प्रिंस की खुशी का तो यहाँ कोई ठिकाना ही नहीं होता है। सब लोग यहाँ पर इन दो लवर्स के लिए रास्ता बना देते हैं। एला के लिए तो प्रिंस अभी भी एक सर्वेंट ही होता है। एला ये सब कुछ देखकर बहुत खुश और हैरान भी होती है कि सब लोग उन्हें क्यों देख रहे होते हैं, और प्रिंस उसे बताता है कि सब लोग एला की खूबसूरती से मुतासिर हैं। और उसके बाद ये दोनों लवर्स डांस करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही क्यूट, मैजिकल और लवली मूवमेंट होता है। सब लोग बस उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। डिडमिन यहाँ पर एला को पहचान तो नहीं पाती है, लेकिन वो एक आम सी लड़की को प्रिंस के साथ डांस करता देखकर बहुत जेलस होती है और वो अपनी बेटी को भी डांस करने के लिए कहती है। लेकिन इसी दौरान प्रिंस एला को लेकर सबके दरमियान से बाहर चला जाता है, जहाँ पर आकर एला को पता चल जाता है कि किडली एक प्रिंस है, जिसकी वजह से वो बहुत हैरान होती है और वो उससे माफ़ी मांगते हुए उसे प्रेस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हर एक आदमी और औरत में हलचल मच जाती है कि आखिरकार वो आम सी लड़की है कौन। प्रिंस अपने साथ एला को एक हिडन गार्डन में लेकर जाता है, जिससे यहाँ पहले वो कभी नहीं लेकर गया। वो यहाँ उसे स्विंग देता है, जिसके दौरान एला का शू उतर जाता है और प्रिंस उसे खुद अपने हाथों से शू पहनाता है। वो उसे उसकी आइडेंटिटी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन एला को एहसास होता है कि 12 बजने वाले हैं और वो उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वहाँ से भागते हुए एला प्रिंस से टकरा जाती है और वो उसे कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही बताती है कि उसका बेटा बहुत अच्छा है और वो उसे बहुत प्यार करता है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और प्रिंस सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। स्टेयर से नीचे आते हुए एला का शू उतर जाता है, लेकिन वो पीछे प्रिंस को पाकर अपना शू वहीं पर छोड़ देती है और अपनी राइड में बैठकर वहाँ से चली जाती है। प्रिंस उसका शू लेकर उसके पीछे जाने ही लगता है कि वहाँ पर सोल्जर आ जाता है और वो एला के पीछे अपनी बंदूक को लेकर चला जाता है। यहाँ पर 12 बज जाते हैं, लेकिन 12 बजते ही वो सब अपनी हालत में वापस आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से विजिट्स दरवाज़ा बंद करते हुए सोल्जर्स को रोक देती है। कुछ ही देर में वो सब अपनी पुरानी हालत में वापस आ जाते हैं, सिवाय एला के, जो कि रोड पर चलती हुई अपने घर वापस आती है और उसी दौरान वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। लेकिन वो पीछे अपनी स्टेप फैमिली की राइड को आता देखकर फौरन से पहले घर में छुप जाती है। रात एला इस सब के बारे में सोचते हुए इतनी एक्साइटेड होती है कि वो फौरन से पहले अपनी डायरी निकालकर उस पर ये सब कुछ लिखना शुरू कर देती है। यहाँ पर किंग की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से जब प्रिंस उसके पास आता है तो वो उसे ये कहता है कि वो उसे उसकी मर्जी से ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त देता है और उसे उस पर अपनी पसंद मुसल्लत करने के बजाय उसे अपनी पसंद की शादी करने की इजाज़त दे देता है। और ये सब कहते हुए किंग की डेथ हो जाती है। प्रिंस यहाँ पर ये खुशखबरी सबको सुनाता है कि वो उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर वो उसे शूज़ का दूसरा हिस्सा दिखाएगी। ये सब कुछ देखते हुए एला घर की तरफ फौरन भागती है और वो जाकर एंटिक में शू का दूसरा पैर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखकर हैरान हो जाती है कि शू का दूसरा पैर तो पहले ही ट्रेन ने वहाँ से चुरा लिया है।
यहाँ पर ट्रेन एला से कहती है कि वो उसे शूज़ का हिस्सा इसी शर्त पर देगी कि वो शादी के बाद उसे और उसकी बेटियों को पैलेस में ले जाएगी और उसकी बेटियों की शादी बहुत ही अच्छी जगह पर करवाएगी। लेकिन एला ये सब करने के लिए मना कर देती है और वो उसे शू का हिस्सा लेकर आंटी के अंदर ही बंद कर देती है। वो शूज़ का दूसरा पैर लेकर ग्रैंड क्यू के पास जाती है, जो कि उसकी बेटियों की शादी बहुत अच्छी जगह करवाने के लिए तैयार होता है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि वो एला को हमेशा के लिए हिडन ही रखेगी। यहाँ पर क्यू पैलेस में जाता है, प्रिंस को जाकर उस शूज़ का दूसरा हिस्सा दिखाता है, कहता है कि उस लड़की ने शू का ये दूसरा हिस्सा बिछाया है और कहीं खुद को छुपा लिया है और अब उसे उसी लड़की से शादी करना होगी जिसे उसके फादर ने उसके लिए पसंद किया था। लेकिन प्रिंस ये सब कुछ नहीं मानता और उसे उस लड़की को ढूंढने के लिए कहता है। क्यू से कहता है कि वो उसके लिए उस लड़की को तलाश करेगा। यहाँ पर प्रिंस अपने लोगों के साथ हर एक लड़की को शू बनाकर चेक करता है, किसी को भी वो शू पूरा नहीं आता है। यही सब कुछ करते हुए वो लोग एक दिन एला के घर पहुंच जाते हैं। वो एला की दोनों सिस्टर्स को भी जबरदस्ती शूज बनाकर चेक करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें पूरा नहीं आता। यहाँ एक बर्ड एंटी का दरवाजा खोल देता है और एला की सिंकिंग की आवाज़ बाहर तक आ जाती है। यहाँ पर कैप्टन प्रिंस से कहता है कि उस लड़की को बाहर लाया जाए और क्यू भी यहाँ से जाने के लिए जिद करता है, लेकिन प्रिंस सोल्जर के पेट में से निकल आता है और ऑर्डर देता है उस लड़की को कि वो उसके सामने पेश की जाए। यहाँ पर सोल्जर एंटीक में आकर वहाँ से एला को आज़ाद करता है और प्रिंस उसे प्रपोज करते हुए वो शूज़ पहनाता है। वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से प्रिंस के साथ पैलेस में शिफ्ट होने के लिए जाने ही लगते हैं कि वो अपनी मदर के प्रॉमिस को पूरा करते हुए अपनी स्टेप फैमिली को माफ़ कर देती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों शादी कर लेते हैं और किंग उसे अपने किंगडम के सामने किस करता है और वो दोनों सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। और यहाँ पर कहानी